बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो नाक के बजाय मुंह से सांस लेते हैं। उनको बार बार फ्लू, सर दर्द की तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है और वो रात को सोते वक्त खर्राटे लेते हैं। ईएनटी स्पेशलिस्ट उनको एक्सरे एडिनॉइड का मशवरा देते हैं। बच्चों के गले के दोनों तरफ और पिछली दीवार पर हदूद पाए जाते हैं जो कि मुदाफ़ियाती सिस्टम का हिस्सा होते हैं, लेकिन बार बार इन्फेक्शन की सूरत में ये हदूद बड़े हो जाते हैं और सांस की नाली में तंगी पैदा करते हैं। गले के दोनों तरफ जो हदूद हैं उनको टॉन्सिल्स कहा जाता है और पिछली दीवार पर हदूद को एडिनॉइड कहा जाता है। आज मैं एडिनॉइड के बारे में आपके बच्चे की रिपोर्ट डिटेल से समझाऊँगी। सबसे पहले हम नॉर्मल रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। अगरचे बच्चे को नज़ला, ज़ुकाम, नाक का बंद होना, गले का ख़राब होना, नाक के बजाय मुंह से सांस लेना, ये तमाम अलामतें ज़ाहिर हो रही होती हैं, लेकिन जब हम एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे रिपोर्ट पर एडिनॉइड नॉर्मल नज़र आ रहे होते हैं। इसका मतलब है कि उसके नाक से गले तक का सांस की नाली बिल्कुल क्लियर है। इस सिलसिले में हमें एक्सरे पीएनएस करवाना चाहिए, ये देखने के लिए कि मसला उसके नाक में तो नहीं है। अगर मसला नाक में है तो उसका इलाज करवाना ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन ये आ जाती है जिसमें हम रिपोर्ट ये देते हैं एडिनॉइड्स विद माइल्ड इंडेंटेशन ऑफ नेसोफेरिंक्स विद कंप्रेशन ऑफ एयरवेज। इस रिपोर्ट के मुताबिक हदूद साइज़ में बढ़ चुके होते हैं और सांस की नाली को तंग कर रहे होते हैं। इसलिए बच्चा जब सांस लेता है तो नाक से सांस नहीं ले पाता और वो मुंह से सांस लेता है और उसको खर्राटे आना शुरू हो जाते हैं। इससे अगली स्टेज में एडिनॉइड इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि रिपोर्ट में आपको ये लिखा नज़र आएगा एडिनॉइड विद सिग्निफिकेंट नैरोइंग ऑफ नेसोफेरिंग्स एंड कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज। यानी सांस की नाली जो नाक से गले तक जाती है उसको एडिनॉइड ने कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है। इसलिए बच्चे को सांस लेना तकरीबन नामुमकिन है और वो मुंह से खींच कर सांस लेता है। जब बच्चा नाक से सांस लेने के बजाय मुंह से सांस लेता है तो मुंह में इन्फेक्शन पैदा हो जाती है और उस एडिनॉइडाइटिस के साथ साथ उसके टॉन्सिल्स में भी इन्फेक्शन हो जाती है, जिसको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। इससे अगली स्टेज में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक्सरे में हमें इन्फेक्शन नज़र भी आती है। इस सूरत में हम बच्चे को ये एडवाइस करते हैं कि एक्सरे की रिपोर्ट के साथ ब्लड सीपी और सीरम आईजीई की रिपोर्ट भी साथ करवाएं ताकि ये मालूम किया जा सके कि इन्फेक्शन कितनी है और एलर्जी का रोल कितना ज़्यादा है। इन बच्चों में एक्सरे पीएनएस कराना भी ज़रूरी है ताकि ये देखा जा सके कि उनके नाक की दरमियानी हड्डी जिसको हम सेप्टम कहते हैं वो तो टेढ़ा नहीं है या नाक में कोई एक्स्ट्रा हदूद तो नहीं बने हुए जिनका मुकम्मल इलाज कराना ज़रूरी हो। आपने सूरह रहमान की बहुत खूबसूरत आयत है फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो इससे अल्लाह ताला ने जो आज़ाद जिस मकसद के लिए पैदा किए हुए होते हैं अगर वो अपना काम ना करें तो दूसरे आज़ा बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरत चीज़ों को जब बिगाड़ पैदा होता है तो हमें कितनी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।